विधाता के लेख को कौन मिटा पाया है। चाहे मनुष्य कोई ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो या शक्तिशाली हो, उसके बावजूद भी आप विधाता के लेख को नहीं मिटा सकते हैं। अगर गलती से मनुष्य विधाता के लेख को मिटाने का प्रयास भी करता है तो उसे बहुत बड़ा उसका भुगतान भोगना पड़ेगा। अक्सर दोस्तों हम लोग अपने जीवन में सुने होंगे कि कोई मनुष्य भगवान के खिलाफ चले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं इस काम को कर रहूँगा। दोस्तों एक कहावत है, इस धरती पर भगवान के मर्जी के बिना पता भी नहीं हिलता, तो हम मनुष्य की क्या औकात है कि हम भगवान के लिखे हुए लेख को मिटा सकते हैं। दोस्तों इस धरती पर बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी इंसान हैं जो कि भगवान के खिलाफ कहते हैं कि भगवान के लेख को हम मिटा सकते हैं। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कहानी को पूरा सुनना। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सभी भाई एवं बहनों और दर्शकगण से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक गाँव में एक राजा रहा करता था जिसका नाम था चैतन्य राजा। वो राजा काफ़ी बुद्धि और काफ़ी विवेकशील था। उस राजा की कहानी पूरे गांव के लोग जानते थे। दोस्तों कहे तो वो अपने बुद्धि और बल के दौलत पर किसी भी राजा को हरा सकता था। वो राजा अपने राज्य के सभी आदमी को खुश देखना चाहता था। राज्य के सभी आदमी भी उससे काफ़ी खुश रहा करते थे। उसी राज्य के बगल में एक गांव था जिस गांव का एक किसान रहा करता था। वो किसान काफ़ी मेहनती था। किसान के घर एक लड़का पैदा होता है और किसान काफ़ी खुशी होता है। किसान अपने लड़के के नाम रखने के लिए एक साधु बाबा को बुलाते हैं और साधु बाबा किसान के घर आकर उस लड़के की हाथ जब देखते हैं तो लड़के के हाथ पर कुछ लकीर खींची हुई थी। जिस लकीर को देखकर साधु बाबा समझ जाते हैं कि ये लड़का आने वाले समय में राजा बनेगा। और साधु बाबा कहते हैं कि हे किसान, तुम बहुत बड़ा भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा लड़का राजकुमार बनेगा आने वाले समय में और इसकी शादी इसी राज्य के राजा के राजकुमारी से होगी। यह बात सुनते ही किसान साधु बाबा की बातों पर विश्वास नहीं करता है और सोचने लगता है कि हम एक गरीब किसान, हमारा लड़का राजकुमारी से कैसे शादी करेगा और ये कैसे राजा बनेगा। फिर साधु बाबा कहते हैं कि यह बात तुम्हें अनसुना लग रहा होगा पर आने वाले दिन में ऐसा ही होगा। किसान को साधु बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर किसान कहता है ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों और साधु बाबा उस लड़का का नाम रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे जैसे बात गाँव में फैलती गई, बहुत सारे लोग उस लड़का को देखने के लिए आ रहे थे कि वो ऐसा लड़का कौन है जो कि आने वाले कुछ दिनों के बाद हमारे राज्य का राजा बनेगा। उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे, मानो कि मेला लग गया था। तभी राजा एक दिन शिकार करने के लिए जंगल जा रहे थे। वो जंगल जा रहे थे तो जाते जाते उनको काफ़ी तेज प्यास लगी। उनको एक कुटिया दिखाई देता है। कुटिया में एक साधु बाबा रहते थे। वहीं पर राजा जाते हैं और कहते हैं, हे साधु बाबा, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा। साधु बाबा बोलते हैं, क्यों नहीं, तुम्हें पीने के लिए पानी जरूर मिलेगा। तुम यहाँ आसन ग्रहण करो और पानी पी कर जाओ। साधु बाबा राजा को पानी पिलाते हैं। उसके बाद राजा की नज़र उस भीड़ पर जाती है और राजा बोलता है कि आखिर इस गांव में इतना भीड़ क्यों हुआ है। साधु बाबा कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा लड़का हुआ है जिसके बारे में एक साधु बाबा ने भविष्यवाणी की है कि वो आगे चलकर राजा बनेगा और इसी राज्य के राजा के लड़की से शादी करेगा। वो राजा कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो किसान का लड़का है और मैं इस राज्य का राजा हूँ और वो मेरे लड़की से शादी करेगा, ये मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि तुम विधि के लेख को नहीं मिटा सकते हो। राजा कहे तो साधु बाबा से बहस करने लगा और कहा कि मैं विधि के लेख को मिटा सकता हूं और मिटाकर आपको दिखाऊंगा। यह बात कहे तो साधु बाबा से वो चैलेंज ले लेता है। इसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि तुम और मैं यहीं पर रहने वाले हैं। 16 बरस कितना दिनों की बात है, धीरे धीरे बीत जाएगा। और वहाँ से वो राजा साधु बाबा को चैलेंज देकर कहता है कि मैं विधि के लेख को मिटाकर ही आपको दिखाऊंगा। यह बात कहकर वहाँ से चल देता है। दोस्तों वो अपने घर जाता है और सोचने लगता है। रात भर उसको नींद नहीं आती है कि हमारे लड़की से एक गरीब किसान का लड़का कैसे शादी करेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले दिन वो साधु का भेष बना लेता है और वहाँ से उस किसान के घर चल देता है और किसान के घर जाकर बोलता है कि आपके घर एक लड़का हुआ है जो कि आने वाले दिन में राजा बनने वाला है। किसान
सुनकर काफ़ी खुशी होता है। तभी वो राजा जो कि साधु बना था कहने लगा कि इसका आप पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक राजा का परवरिश करने के लिए काफ़ी खर्चे उठाने पड़ते हैं। किसान सोचने लगा कि ये साधु बाबा सही बात कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना तो पैसा है नहीं कि मैं इस लड़का को अच्छी तरह से पालन पोषण कर पाऊंगा। साधु बाबा कहते हैं आप इस लड़के को मेरे पास दे दीजिए, मैं इसका पालन पोषण अच्छी तरह से करूंगा। दोस्तों, जो राजा साधु बना था उस लड़के को मारना चाहता था और मीठी मीठी बातों में उस किसान को फंसा लेता है और किसान अपना बच्चा उस साधु बाबा को देने के लिए तैयार हो जाता है। किसान पर बोलता है कि 16 साल के बाद इस बच्चा को आप मेरे यहाँ लौटा दीजिएगा। साधु बाबा कहते हैं ठीक है, और वो राजा लेकर वहाँ से उस लड़के को चला जाता है और सोचता है कि मैं इस लड़के को अगर नदी में फेंक देता हूँ तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा, पर सोचता है कि नहीं, मैं इसको एक संदूक में बंद कर कर इस नदी में दहवा देता हूँ। और दोस्तों, वो दहवा कर घर चला जाता है और घर जाकर एक शांति का नींद लेता है और सोचता है कि मेरा जो दुश्मन था वो समाप्त हो गया। दोस्तों, वो लड़का संदूक में दहा रहा था, तभी वो दहाते दहाते नदी किनारे चला जाता है। तभी वहीं पर एक सेठ नहाने के लिए आते हैं और उसकी पत्नी, तो देखते हैं कि इस संदूक में क्या है। खोलकर देखते हैं तो एक बच्चा, उनके पास कोई बच्चा नहीं था। सेठ और उसकी पत्नी उस बच्चा को अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करते हैं और वहाँ से उठाकर घर ले जाते हैं और उस बच्चे को यानी गुरु आश्रम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और धीरे धीरे वो लड़का पढ़ने में काफ़ी तेज था और पढ़ लिख कर काफ़ी होनहार बन गया। उसी गांव से राजा किसी काम के लिए जा रहे थे, तभी राजा की नज़र उस लड़के पर पड़ा और राजा ने उस लड़के से नाम पूछा। लड़का ने बताया कि मेरा नाम यानी संजय है। तो यह बात सुनकर राजा को दिल में तसल्ली हो गया कि ये कोई दूसरा लड़का है और वहाँ से राजा चले गए। फिर वापसी में लौटते समय राजा उस सेठ के घर रुकते हैं और कहते हैं कि ये लड़का आपको बहुत बड़ा विद्वान नज़र आता है, ये पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ है। उसके बाद सेठ कहने लगे कि ये मेरा लड़का नहीं है, ये तो गंगा माँ का दिया हुआ लड़का है, यानी गंगा माँ ने हमें एक स्वरूप में दिया है, इसीलिए ये बहुत तेज है और आने वाले दिन में ये कुछ बहुत बड़ा करेगा। यह बात सुनकर राजा कहने लगे कि तुम्हारा लड़का नहीं है तो ये किसका लड़का है। सेठ यानी पूरा कहानी बता देता है कि ये लड़का मैं नदी में नहाने के लिए गया था तो एक संदूक में मिला था। राजा समझ जाता है कि मैंने जिस लड़के को संदूक में दहवाया था वही ये लड़का है। राजा दिमाग लड़ाता है और कहता है कि इस लड़के से मैं एक चिट्ठी भिजवाना चाहता हूँ अपने राज्य में। अगर ये लड़का मेरे राज्य में चिट्ठी लेकर जाएगा तो इसका और नाम हो जाएगा। दोस्तों, एक चिट्ठी लिख देता है और उस लड़के को देकर एक घोड़ा पर बैठाकर भेजा देता है। वो लड़का चिट्ठी लेकर राजा के राज्य में चल दिया। जाते जाते शाम हो जाता है। एक जंगल में देखता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ देर ढूंढने के बाद एक कुटिया मिलता है। कुटिया में लड़का जाता है, देखता है कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। बोलता है, हे माता, मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या मैं आज यहीं पर रात बिता सकता हूँ। बूढ़ी औरत बोलती है, ठीक है, तुम यहीं पर आज रात बिता सकते हो। दोस्तों, देखते ही देखते यानी काफ़ी रात हो गई और वहाँ पर चोर आ गए, जो कि डकैत डेली वहाँ पर आया करते थे और लूटपाट किया करते थे। आकर देखते हैं कि यहाँ पर एक सुंदर और सुशील लड़का है। लड़के के पॉकेट में एक चिट्ठी था। चिट्ठी निकाल कर पढ़ते हैं और उसमें लिखा हुआ था, जैसे ही लड़का जंगल में जाता है इसे मारकर फेंक दिया जाए। जब तक मैं राज्य में वापस लौटूंगा यह काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। दोस्तों, यह चिट्ठी बूढ़ी माँ जब सुनती है तो उसको दया आ जाता है और चोर बोलते हैं कि ये राजा ने खुद इस लड़के को मारने के लिए हमारे पास भेजा है। बूढ़ी माँ को दया आ जाता है और बूढ़ी माँ कहती है कि इस चिट्ठी को तुम लोग पलट दो और इस पर मैं जो बात बताती हूँ वो लिख दो। दोस्तों, वही चोर लिख देते हैं और वहाँ से चोर चले जाते हैं। सुबह होता है, वो लड़का बूढ़ी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और घोड़ा पर बैठता है और राज्य के लिए निकल जाता है। और राज्य में कुछ देर में वो पहुंच जाता है और जाकर चिट्ठी रानी को दे देता है। चिट्ठी रानी को देता है तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस लड़का के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं, ये लड़का काफ़ी सुशील और होनहार है। मैं अपने बेटी से शादी इस लड़का को करने के लिए कहा हूं, मेरे आने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। दोस्तों, यह सब बात जब रानी पढ़ती है तो उसको पहले विश्वास नहीं होता है और नीचे देखती है कि राजा साहब के सिग्नेचर और मोहर है, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर देती है। दोस्तों, कुछ दिन बीत गए, वहीं पर लड़का रह रहा था। तब तक राजा उधर से वापस आते हैं और आकर देखते हैं कि ये क्या, मेरे लड़की के साथ ये लड़का शादी कर लिया। रानी को काफ़ी बोलते हैं
तब रानी वो चिट्ठी दिखा देती है। चिट्ठी देखते ही राजा चौंक जाते हैं कि मैंने लिखा था कुछ और ये कुछ और कैसे हो गया। दोस्तों तभी तक उनके द्वार पर वो साधु बाबा आ गए, जिनके साथ यानी राजा ने चैलेंज किया। साधु बाबा कहते हैं कि यहाँ पर राजन उपलब्ध हैं। तभी उनका मंत्री बोलते हैं ठीक है, मैं अभी आज्ञा लेकर आता हूँ। मंत्री आता है और राजा से बोलता है कि कोई साधु आपसे मिलना चाहते हैं। राजा कहते हैं जाओ उन्हें शीघ्र ही बुला लाओ। साधु बाबा आते हैं और राजा से कहते हैं हे राजन, क्या तुम्हें वो बात याद है? राजा बोलते हैं नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। साधु बाबा बोलते हैं आज से 16 साल पहले तुमने मुझसे एक चैलेंज किया था कि मैं विधि के लेख को मिटा सकता हूँ, क्या तुम्हें वो बात याद नहीं है? राजा को यह सब बात याद आ गया। राजा अपने गलती पर अफसोस करने लगा और कहा कि मुझे याद आ गया, मैं विधि के लेख को मिटाने चला था, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि इस धरती पर जो भी हो रहा है वो हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, क्योंकि इस धरती का मालिक कोई और है। यानी कहे तो इस धरती का मालिक विधाता है, जो कि अपनी मन की मर्जी से इस दुनिया को चला रहे हैं। हम दुनिया में चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकते हैं। दुनिया हमारी मर्जी से नहीं चलेगी, तो भगवान की मर्जी से दुनिया चल रही है। जैसा चल रही है वैसा चलने। इस दुनिया को बदलने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।